ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर था उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमारा सेट फर्स्ट था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आज हम जो क्लास देखेंगे ये सेट 2 का, यहाँ पे जो है आपका इस डेट में शिफ्ट 2 का जो क्लास होगा इसको हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे कुछ काफ़ी दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और किसी काम की वजह से हम थोड़ा सा क्लास लेने में असमर्थ थे। तो आगे से हम जो है क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सकता है 1 से 2 दिन कहीं गैप हो जाए, लेकिन अब ज़्यादातर इतना ज़्यादा दिन आप देखेंगे गैप नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास जो है डेली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ पे ग्रुप डी का जो इस डेट में आपका शिफ्ट 2 का जो पेपर पूछा गया था इसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें देख लें किस टाइप। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे खाली स्थान है कि इसमें से कौन से कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो फुटबॉल के आकृति में किसको, यहाँ पे इथेन है, मीथेन है, फ्लोरीन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, छूट गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन C6H6 जिसका फार्मूला होता है C6H6, ये आपका बेंजीन होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पे किसमें से कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है C16, ये होता है फ्लोरीन। ठीक है, और ये क्या होता है, वॉलीबॉल या फुटबॉल की आकृति की संरचना होती है। ठीक है, वॉलीबॉल होगा, ठीक है, या फुटबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल या फुटबॉल की संरचना होती है यहाँ पे। ठीक है, वॉलीबॉल या फुटबॉल की संरचना होती है और इसका फार्मूला ये क्या होता है C16 होता है। ऐसे देखिए ये आपका मीथेन है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4 होता है। ठीक है, C यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये आपका होता है CH4, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका इथेन है, तो इथेन का फार्मूला क्या होता है C2H6। ठीक है, ये C2H6 यहाँ पे जो होता है ये आपका क्या होता है, इथेन होता है। C2 ये हाइड्रोजन कार्बन हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसके बाद ये हाइड्रोजन, इसके बाद ये हाइड्रोजन। C2H6 का ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है CH4, यहाँ पे मीथेन का होता है। इसको मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, मीथेन को मार्स गैस यहाँ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये फ्लोरीन था C16, यहाँ पे होगा वॉलीबॉल या फुटबॉल की संरचना होती है। अब बेंजीन ये होता है C6H6, और स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पहले बता चुके हैं, स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसका एक बार और स्ट्रक्चर होता है, ये होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा के, एक मान ली यहाँ डबल लगाए, फिर ये डबल ये छोड़ के फिर यहाँ पे डबल। ठीक है, ये होता है यहाँ पे कार्बन पोजीशन होता है। ये आपका जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि आप यहाँ पे लगा दिए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपसे जुड़ जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन की पोजीशन होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले से भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका बेसिकली जो आपका जो क्वेश्चन का आंसर था ये क्या था, फ्लोरीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि चूना सफाई के दौरान जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे दवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, ताकि दीवारों पर क्या होता है, दीवारों पर किसका परत की जो है पतली परत बन सके। तो यहाँ पे है कि कैल्शियम ऑक्साइड दवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ यहाँ पे जो है आपका धीरे धीरे अभिक्रिया जब करता है ताकि दीवारों पर किसकी परत इसमें बन जाएगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका है। तो यहाँ पे जो आपकी परत बनती है ये क्या बनती है, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा CaCO3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे इसकी पतली परत यहाँ पे बन सके। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो यहाँ पे जो कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है इसको क्या बोलते हैं आपको, तो ये क्या होता है, आपको जो है चूने के पत्थर। ठीक है, चूने के पत्थर और यहाँ पे आपको मार्बल, ठीक है, इसके रूप में ये पाया जाता है, चूने का पत्थर, मार्बल। ठीक है, इसके रूप में ये पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और एक चीज़ है, इसका जो उपयोग होता है वो किसमें होता है, उपयोग जो होगा ये आपका होता है किसमें, ये होता है पेस्ट में। ठीक है, दंतमंजन में, पेस्ट में। ठीक है, और यहाँ पे सफ़ेदी, जो दीवारों की सफ़ेदी किया जाता है, दीवारों को, ठीक है, दीवारों के जो सफ़ेदी किया जाता है इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और यहाँ पे दंतमंजन, ठीक है, दंतमंजन के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, पेस्ट के रूप में।
ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसका उपयोग जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये था यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा कि चूल्हा सफाई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है कि एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या क्या होती है, एक्टिनाइड। ठीक है, आप जब पीरियाडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि ये आपका मान लीजिए पीरियाडिक टेबल है, ये है आपका। ठीक है, तो ये आपका जो होता है यहाँ पे ये एस ब्लॉक होता है। ठीक है, ये एस ब्लॉक होता है। यहाँ पे आपका जितने भी एलिमेंट होते हैं ये पी ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, ये पी ब्लॉक होता है। ये बीच वाला जितना होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका डी ब्लॉक होता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक होता है। नीचे आपका जब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लेंथेनाइड सीरीज होता है, एक होता है एक्टिनाइड। ठीक, एक्टिनाइड ये इसी के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में। तो यहाँ पे जो ये होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका 57 से लेकर 71 तक होता है ये। ठीक है, और ये होता है आपका 89 से लेकर 103 तक। ठीक है, तो ये इसी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे कि जो है एक्टिनाइडों में परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 89, 90। ठीक है, यहाँ पे 90 से लेकर 103। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 89 से लेकर एक्टिनाइड श्रेणी होता है 103 तक। ठीक है, और ये अब क्या होता है लेंथेनाइड जो से आपको जो श्रेणी होती है ये 57 से 71 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिनाइड श्रेणी बताना है 89 से लेकर 103 तक होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 19 से 103 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है, ये है क्वेश्चन, इसमें खाली स्थान है कि इसके अनुसार जी का मान घटता है, यानी कि इसमें से कौन होगा जब जी का मान घटेगा। तो यहाँ पे भार के अनुसार जी का मान घटता है, ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है, तो जी का मान क्या होता है, जी का जो मान होता है ये आपका घटता है, जी का मान घटता है। ये आपका होगा कि आप ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ऊंचाई के अनुसार क्या होता है, जी का मान यहाँ पे घटेगा। ठीक है, और जी का मान सबसे ज़्यादा क्या होता है, जी का जो मान होता है, जी का जो मान होता है वो ज़्यादा कहाँ होता है, ये ध्रुव पर ज़्यादा होता है, ध्रुव पर। ठीक है, ध्रुव पर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आपको विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है, विषुवत पे। ठीक है, इसको याद है, विषुवत पर क्या होता है, ये कम होता है। जैसे आपको बताया तो पहले यहाँ पे ग्रेविटेशनल में ये होता है आपका, ये विषुवतीय रेखा होते हैं। ठीक है, तो इस पर आपका क्या होता है, यहाँ पे जी का मान कम होगा, यहाँ पे ध्रुव होता है ये आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, जी का मान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विषुवत पे कम होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि इसके अनुसार जो कि ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे जी का मान घटता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करिए जिसमें आवृत्ति क्या है, 200 हर्ट्ज है, और क्या है यहाँ पे किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति कितना है, इतना है, 400 मीटर पर सेकेंड इसका माध्यम है। तो पहले से आपको ये दे दिया गया है, वहाँ पे आवृत्ति आपको फ्रिक्वेंसी दे दिया इतना, और बोल रहा है कि इसके दिए गए माध्यम में उसकी गति कितना है, इतना है। तो जब इतना है इसका 2 गुना करेंगे 200 का, तो कितना हो जाएगा, 200 का 200 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका क्या है, यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर। ठीक है, यही इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया था। उसका जो आवृत्ति यहाँ पे करेंगे तो v इंटू लेमडा करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 400 मीटर। 200 गुना 2 करेंगे, यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। तो ये था आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका कि बर्फ का गलनांक बिंदु है। ठीक है, तो गलनांक बिंदु यहाँ बताना है आपको कि बर्फ का जो है आइस का गलनांक बिंदु क्या होता है। तो -273 केल्विन ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, 273 केल्विन जो है ये आपका बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा 273 केल्विन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध को अगर आधा किया जाए तो धारा पर क्या होगा, तो V = I × R, ओम के नियम से क्या होता है, यहाँ पे R जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, V/I हो जाएगा। इसको आपको बोला कि ये आधा करेंगे, ये आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, धारा होता है, I करंट होता है। ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गुना हो जाएगा। जब इसको आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, I 2 गुना हो जाएगा। यही आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। तो इस फॉर्मूले के बारे में हम पिछले भी जो है क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी देख ले रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 गुनी ये हो जाती है। ठीक है, इस फार्मूले से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए खाली स्थान है कि आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। ये आपका पूछा गया है कि कौन सी आवृत्ति है जो मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, इसके बारे में।
तो यहाँ देखिए 22,000 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, यहाँ पे 20,000 है, 18,000 है। तो यहाँ पे जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा 22,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या होता है आपको मनुष्यों के लिए जो श्रव्य होता है, यहाँ पे देखिए ये श्रव्य जो शब्द है ये सुनने की बात हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो सुनने के जो नहीं है, मतलब सुनने के लिए वो जो आवृत्ति की है उतना जो वैल्यू है ये आपका नहीं है, तो ये आपका 22,000 हो जाएगा। जो सुनने की जो यहाँ पे आवृत्ति होती है कितना होता है 20 हर्ट्ज से कितना होता है ये यहाँ पे 20,000। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो आपका जो आवृत्ति की होती जो तरंगे होती है वो आपको उसके बीच का आपको सुन सकते हैं। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा हो जाए और इससे कम हो जाए तो क्या होगा, आप इससे जो है यहाँ पे इससे कम आवृत्ति की जो तरंग होगी इससे ज़्यादा होगी वो आप नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इसके बीच का ही होना चाहिए, जो आवृत्ति का जो तरंग होगा इसके बीच का ही होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे अच्छे से सुन पाएंगे। तो इसमें ये पूछ रहा था कि कौन आप इसमें जो है कौन सा ऐसा जो यहाँ पे आपकी आवृत्ति है जिस पे आप नहीं सुन सकते, कोई मनुष्य नहीं सुन सकता, तो ये हो जाएगा 22,000, क्योंकि देखिए यहाँ 20,000 से आपको ज़्यादा है ये। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा को नहीं सुन सकते। ठीक है, तो यही इसमें पूछ रहा था, तो इसको याद रखिएगा, ये होता है। और ये आपका एक्चुअल होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसके बीच में अगर आप रहेंगे तो सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये है आपका, इसमें खाली स्थान बताना है कि यह एक यौगिक नहीं है, इसमें से कौन है जो आपका यौगिक नहीं है, इसको बताना है। तो यहाँ देखिए चाक है, तो ये चाक है, चाक क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है चाक का। ठीक है, यहाँ देखिए लीड है, ये लीड नहीं होगा, ये आपका क्या होगा लेड होगा, लेड। ठीक है, लेड होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है ये 82 होता है, और मास नंबर कितना होता है 207 होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मास नंबर होगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो होता है, और ये आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 82, ये 207। तो यहाँ पे ये जो है लेड, इसका आंसर लेड ही होगा। ठीक है, लेड होगा, जो कि ये एक यौगिक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे देखिए ये आपका क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है SO2, इसका फार्मूला होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसका फार्मूला होता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना ये हो आपको एटॉमिक नंबर यहाँ पे 82, यहाँ पे जो है मास नंबर 207, और इसका यहाँ पे ये एक यौगिक नहीं है, यही आपको पूछा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे लेड हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपको है, तो यहाँ पे गिरता हुआ नारियल। ठीक है, इसमें आपको गतिज ऊर्जा, उठा हुआ हथौड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी होता है, इसमें भी लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिमान कार, इसमें भी आपको काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में, इसमें क्या होता है ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि पूछा है कि इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो गतिज ऊर्जा इसमें ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ठीक है, जो कि वह उत्पन्न होने वाले त्वरण का जो मूल्य पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान m, गुरुत्वाकर्षण g का स्थिरांक, पृथ्वी की त्रिज्या r, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसका जो है निर्भर नहीं करता है, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, इस पे आपका निर्भर नहीं करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम गुरुत्वाकर्षण जो पढ़ाए थे ग्रेविटेशनल चैप्टर, उसमें अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप चाहें तो इसको अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। इसको याद रखें, नीचे गिरने वाली वस्तु का जो द्रव्यमान होगा इसका जो है इस पर निर्भर नहीं कर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे है कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विभवांतर को इसमें मापने के लिए उपकरण का गैल्वेनोमीटर, विभवमापी, एम्पो, यहाँ पे एमीटर, वोल्टमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में कई बार इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर को मापने के लिए जो होता है यहाँ पे जो उपयोग में जो उपकरण लाया जाता है वो वोल्टमीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इतना केजी द्रव्यमान है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इतना केजी द्रव्यमान की एक वस्तु इतना मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितना दिया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आपकी वेलोसिटी दिया गया है। ठीक है, एक समान वेग से चल रही है, तो कितनी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी पूछो कि कितना गतिज ऊर्जा धारण यहाँ पे की है। ठीक है, और मास कितना दिया गया, यहाँ पे आपको द्रव्यमान दिया गया 15 kg। ठीक है, 15 kg दिया गया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे हाफ, मास कितना है 15, यहाँ हो जाएगा 15 इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे।
इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 15 इंटू ये हो जाएगा 25, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए जब काइनेटिक एनर्जी आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 25/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 7.5 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको जो यहाँ पे जब इसको गुणा करेंगे 7.5 और 25 को, तो क्या आएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जो आपका आ जाएगा ये 7.5 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा 187.5 जूल आ जाएगा, ठीक है, 187.5 जूल आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ दिया नहीं था आपको, मास दे दिया गया था और यहाँ वेलोसिटी दे दिया गया था। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², कई बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप आसानी से वहाँ पे क्या करते हैं, इतना जूल है काइनेटिक एनर्जी जो है ये धारण करेगी, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा था, ये था ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ भौतिक परिवर्तन एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ये अपना क्या होता है, अपना जो रूप है इसका वो अपनी मौलिक जो है रूप में ये आ जाता है भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में अपने मौलिक रूप में वो नहीं आता, ये आपका होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फलों का पकना ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना। देखिए ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बर्फ का पिघलना। ये क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और ये जो आपके जितने भी है ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, सी और ये यहाँ पर डी, दूध से दही जमना, अंगूर किण्वित होना, ये क्या होगा आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये आपके जो है अपने रूप में जो है मौलिक रूप में ये नहीं आता, बाकी ये आपका आ जाता है बर्फ का, मतलब पुनः उसी रूप में फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट सेट होगा सेट 3, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और इसको जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करने की जो क्लासेस हमारी है कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि पहले भी आपको हम बता चुके थे कि जो इसका ग्रुप डी का 2018 का जो पेपर है ये हम 8 से 10 जो सेट देखेंगे। इसके बाद अभी जो 2022 में जो आपका जो पेपर हुआ है ग्रुप डी का और NTPC का, उसको भी हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन है हमारे पास, थोड़ा असमर्थता है टाइम को लेकर, लेकिन हम क्या करेंगे तो आपको देखेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसको कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्लासेस आपको यहाँ पे कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।